राधे राधे। अभिवादन के जो भी शब्द आपको प्रिय लगे उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको श्री कृष्ण की भक्ति के रहस्य के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। प्रथम रहस्य, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति इस संसार में रहते हुए सांसारिक जगत से मुक्त कैसे होता है। पूर्णतः श्री कृष्ण भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है और न ही उनकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो भी कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक संसार में मुक्त होकर रहता है। दूसरा रहस्य, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति इंद्रियों को वश में कैसे करता है। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान पे जाने की इच्छा रखता जहां कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। तीसरा रहस्य, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति सांसारिक फल की इच्छा नहीं रखता। कैसे? जब कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वह श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, तब वह सांसारिक कलमशों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई भी सांसारिक फल की प्राप्ति नहीं होती। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं जानता है कि वह कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी श्री कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, तब वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और अहंकार से रहित हो जाता है। इस प्रकार वह सांसारिक फल की इच्छा नहीं रखता। चौथा रहस्य, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले व्यक्ति को शांति कैसे मिलती है। एक ओर श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति तथा दूसरी ओर देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, दोनों में यही अंतर होता है। पहला श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चित ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहती। इसी कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति में रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल पाती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। पांचवा रहस्य, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। कैसे? कृष्ण भावना भवित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल अलग अलग हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी अलग हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि से ये केवल शरीर के भेद हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है। वे परमेश्वर परम पिता परमात्मा को हर रूप में देखते हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाता है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों का संबंध है, भगवान सभी पर समान रूप से दयालुता दिखाते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं।
परमात्मा रूप में भगवान चांडाल और ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। इसी कारणवश श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। छठा रहस्य, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की कसौटी पर खरा रहता है। कैसे? संसार की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है। संसारवादी लोग इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख भी मिलता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार से इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। इसी प्रकार वह आत्म साक्षात्कार की कसौटी पर खरा उतरता है। ऐसे और बहुत से रहस्य हैं जो एक श्री कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के जीवन में होते हैं। ऐसे और मुख्य तथ्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।